प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। अरे गधा, ये कंजुगेट नहीं लिखा था? मेमोरी है कि गजनी है भी तुम? नहीं उसको बोल रहा हूँ, तुझे नहीं बोल रहा हूँ मैं। ना पानी पानी दे दो फनी। कंजुगेट का स्पेलिंग चाहिए इसको। अरे यार ये बोर्ड ना, हाँ जी चलो। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज अगर लिखी जाए तो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में बिठाओ, हाँ अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z बार हमने पढ़ा कितना होगा, x माइनस आयोटा वाई। तो पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए z प्लस जेड बार क्या मिलेगा, 2x। क्या मिलेगा? क्या मैं इसको 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बोल सकता था? और यहां से देखो तो रियल पार्ट यानी कि z प्लस जेड बार का जो वैल्यू होता है डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होता है दैट इज z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। पहली बात। दूसरी बात, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए z माइनस जेड बार क्या आएगा, 2i y, यानी कि 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि यहां से इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना आएगा, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i। दूसरी बात सुनो, अगर किसी ने बोला कि z इज प्योरली रियल, z क्या है, प्योरली रियल, तो कौन सा पार्ट जीरो, इमेजनरी पार्ट ऑफ z शुड बी जीरो। और इमेजनरी पार्ट हमने कितना निकाल के रखा है, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i इक्वल टू, क्या यहां से मुझे z माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो मिलेगा, यानी कि z इक्वल टू, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट दोनों इक्वल आएगा। इमेजिन करके देखो, प्योरली रियल मतलब जिसमें आयोटा हो ही नहीं, तो अगर आयोटा है ही नहीं, जैसे z इक्वल टू 3 तो z बार भी क्या आएगा, 3 आएगा, इक्वल आएगा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही पॉइंट नंबर 4, अगर z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, तो कौन सा पार्ट जीरो, रियल पार्ट जीरो। और रियल पार्ट कितना निकाल के रखा है, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, क्या यहां से हमें जेड बार का वैल्यू माइनस जेड के बराबर आ जाएगा, आएगा, z इक्वल टू माइनस जेड बार या जेड बार इक्वल टू माइनस जेड। एग्जाम्पल, प्योरली इमेजिनरी मतलब सर जिसमें रियल पार्ट ना हो, जैसे 5 आयोटा, तो जेड बार कितना आएगा, माइनस 5 आयोटा। दोनों निगेटिव है कि नहीं एक दूसरे का, वही चीज है। अगली बात पॉइंट नंबर 5, अगला प्रॉपर्टी बोलता है कि z1 प्लस z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो कंजुगेट निकालना हो, आप अलग अलग कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप z1 बार प्लस z2 बार। अगर z1 माइनस z2 हो, इसका कंजुगेट निकालना है तो आप अलग अलग कर सकते हो, z1 बार माइनस z2 बार। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है तब भी आप इसको लिख सकते हो z1 बार इंटू z2 बार। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है और पूरे का कंजुगेट निकालना है, आप अलग अलग कर सकते हो, z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार। नोट करो पहले यहां तक। अच्छा एक चीज और देख लो, अगर मान लो मेरे सामने जेड स्क्वायर होता और इसका कंजुगेट निकालना होता, क्या मैं इसको लिख सकता था z इंटू जेड का कंजुगेट, जेड स्क्वायर को z इंटू जेड, तो क्या मैं इसको लिख सकता था जेड बार इंटू जेड बार, क्या मैं इसको लिख सकता था जेड बार का स्क्वायर, लिख सकते थे, यानी कि पहले स्क्वायर बाद में कंजुगेट,
या पहले कंजुगेट फिर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, यानी कि पावर को हम कंजुगेट के बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर जनरलाइज करके लिखें तो z पावर n और इसका कंजुगेट निकालना है, तो क्या मैं इसको लिख लूं z बार पावर n। एक और z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार, ये कितना होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, 1 मिनट और ध्यान देना। मेरे पास है z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार, है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार होल बार। एक चीज और लिख लो यार तुम लोग, एक काम करो, इधर कहीं एडजस्ट कर लो बीच में। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कंजुगेट निकाला जाए, z बार का बार क्या आएगा, क्या वापस z आ जाएगा, यहां कहीं लिख लेना, z बार का होल बार क्या आ जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट निकाल दे तो क्या वही मिल जाता है, ठीक है। क्या बात है, चाय वाय पिला रहा है। ओके, अब देखो z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का बार, इसको इमेजिन करो, इसका वैल्यू z1 बार प्लस z2 बार बार, तो z2 हो गया, तो z1 बार z2 नहीं हो गया, यानी कि z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार, वही तो लिखा है हमने ये, ठीक। अब इस पूरे को थोड़ी देर के लिए z मान लो, इसको z इसको z, तो क्या ये z प्लस z बार है, और यहां देखो z प्लस z बार क्या होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो क्या मैं इसको लिख सकता था 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2, z के जगह पे कौन है z1 z2 बार। नोट करो पहले इसको। ध्यान से समझ समझ के लिखना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। बर्थडे पार्टी कब दे रहे आपके साथ मेरे पार्टी में 2500 खर्चा हो रहा है, 1200 रुपये निकालो। इतना तो नहीं है सर, अच्छा है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं। आज तक स्कूल में कभी पार्टी नहीं मांगा इसलिए, वही तो बोले मेरे स्कूल वाले। क्या बोले सर, मतलब स्कूल में पढ़ता है एसएफएस में सेंट फ्रांसिस, अच्छा वही सर, क्रिश्चियन लोग का स्कूल है, क्या करें जिंगल बेल करता हूँ मैं द होली स्पिरिट ऐसे कुछ बोलता है ना, वही सर। आप भी फादर सिस्टर मैं आरएसएस वाले स्कूल से पढ़ा हूँ, आरएसएस मैं कट्टर हिंदू वाले स्कूल से पढ़ा। हम भी सर केंद्रीय विद्यालय। हो गया 16 डिग्री।
था सर। उसी का पार्टी तो आज मिल गया, इसको बर्थडे भी पता नहीं पार्टी मिल गया। ऐसे लोग होते हैं डिजर्व नहीं करते हैं जी। मैंने मेहनत करके पता लगाया था सर। हाँ सर, इसका खाना इधर भेज दीजिए। हाँ ले लेना ऐसा मत कीजिए सर, आज बहुत कष्ट करके आया आप सर। कॉस्टो करके आया है। बता दे रहे हैं 7 और मत लीजिए। ऑनलाइन वालों तुम लोग पार्टी ऑनलाइन लेना, ठीक है ना। आज लेकिन जोर स्टार्ट करने में इतना एनर्जी गया है ना मेरा। आज तो अलग ही खुशी है हमारे अंदर। आज तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सिंपल लग रहा है। पढ़ाया नहीं हमने बहुत। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हाँ जी, पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि मॉड जेड या मॉड जेड बार क्या सेम ही होगा? इमेजिन करके देखो, सेम ही होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस उसका चाहे इसका, चाहे इसका चाहे इसका, तो ये सेम होगा मॉड ऑफ माइनस जेड और ये सेम होगा मॉड ऑफ माइनस जेड बार। बात समझ में आ रही है सबका? अरे नहीं समझ में आ रहा है बहुत लोगों को। ये जेड है, ये जेड बार है, तो जेड के अपोजिट इधर माइनस जेड होगा और इधर माइनस जेड बार होगा। क्या सबका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम नहीं होगा? हाँ सर। आप समझ आया? सब मॉड जेड है, इन सबका वैल्यू बराबर होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मॉड जेड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। तीसरी बात, अगर कोई बोले कि मॉड जेड 0 है, यानी कि ओरिजिन की बात चल रही है, यानी कि मॉड जेड 0 मतलब जेड 0 और जेड 0 मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन की बात चल रही है। ओरिजिन का ही ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। चौथी बात, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z इनटू z बार करो मल्टीप्लाई, क्या मिलता है? पता है हमें क्या मिलता है? क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? क्या मैं उसको मॉड z का स्क्वायर लिख सकता हूं? l कौन चलेगा फिर से? मॉड z क्या होता है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो z इनटू z बार आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर नहीं हो गया? तो z इनटू z बार इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगला चीज, अगर इसमें बोल दे कि z इज यूनिमॉड्यूलर, कैसा? यूनिमॉड्यूलर का मतलब जिसका मॉडुलस क्या हो? 1। यूनिमॉड्यूलर ये वर्ड बार बार यूज होता है। यूनिमॉड्यूलर मतलब उसका मॉडुलस क्या हो जाए? 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं z इनटू z बार इक्वल टू 1? अरे यहां 1 रख दूं तो 1 स्क्वायर क्या? 1, यानी कि z बार इक्वल टू क्या? 1 बाई z। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर हो तो उसका कंजुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बात? अच्छा, पॉइंट नंबर 5, z इनवर्स याद करो। z इनवर्स, अगर z x प्लस आयोटा y है तो z इनवर्स क्या लिखा करते थे? x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस। तो क्या मैं z इनवर्स, जिसको हम 1 बाय z भी बोलते थे, क्या मैं लिख सकता हूं x माइनस आयोटा y हो गया z बार और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया मॉड z का स्क्वायर, यानी कि z इनवर्स जो होता है दैट इज z बार डिवाइडेड बाय मॉड z होल स्क्वायर। ठीक है बात? प्रॉपर्टी नंबर 6, छठा प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों मॉड z1 स्क्वायर
प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, या फिर अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर आ जाए तो ये होता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। देखो इसका प्रूफ देखो, पहले वाले का प्रूफ बताओ। मेरे सामने है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। हमने आपको पढ़ाया कि मॉड Z स्क्वायर किसके बराबर होता है, वी नो कि मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z इनटू Z बार। तो क्या मैं मॉड Z1 प्लस Z2, अरे यार लगाना भूल गया। हाँ जी, अगर मॉड Z स्क्वायर Z इंटू Z बार है तो मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 होल बार, तो कोई दिक्कत? देखो ना, Z इंटू Z बार, देखा? अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, Z1 प्लस Z2 इंटू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं Z1 बार प्लस Z2 बार? अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों ब्रैकेट को, तो मैंने लिखा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। अच्छा, Z1 इंटू Z1 बार को क्या मैं मॉड Z1 स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस Z2 Z2 बार को मॉड Z2 स्क्वायर, और Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये देखो क्या होता था, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, वही चीज लिखा हुआ था, नोट करो। एक और लिख ही लो, इतना लिखा तो 7 नंबर, मॉड Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो तो अलग अलग कर सकते हैं, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, डिवीजन में हो तो भी, प्लस माइनस में नहीं, इसको लिख सकते हैं मॉड Z1 डिवाइड बाई मॉड Z2। अगर ऐसा आ जाए Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z3 का मॉड, हम इसको लिखेंगे मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 डिवाइड बाई मॉड Z3। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम में आता है नहीं? लास्ट ये वाला प्रॉपर्टी दिए थे ना सर, ये 7 है, वो 7 पुराना है।
नहीं पता मेरे मम्मी मेरे घर में थर्सडे ट्यूसडे और सैटरडे 3 दिन नहीं खाया जाता है मेरे को नहीं पता हाँ मेरे को घंटा पर नहीं पता है जेड इनवर्स कैसे निकालते थे बोल? जेड अगर x प्लस आयोटा y है तो उसका इनवर्स क्या होता था? ये तो पुराना क्लास है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करो, तो याद नहीं चला है वो था बर्थडे बना रहा था तो बर्थडे है ना, एक कोई फटा बनाया नहीं है सर है क्यों है बट नहीं है बट नहीं पैदा हुआ भी था नहीं हुआ पैदा होना चाह रहा था नहीं चाह रहा था ऑनलाइन वाला हो गया ना तुम्हारा? चलो तुम लोग को टाटा बाय गए, तुम लोग को पार्टी इमेजिन कर लेना, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर सबको। ओके बाय। अरे तो क्या 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 हुआ था फिर? सर लाइफ बहुत ट्रेजेडी है अरे